हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी पृथ्वी के बारे में तो सब कुछ अच्छे से जानते हैं कि वह कब, क्यों और कैसे अस्तित्व में आई। यहाँ आसमान कैसा दिखता है, सूर्य कैसा दिखता है, सितारे कैसे दिखते हैं, इन सब के बारे में तो हम बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में मौजूद मरकरी से लेकर नेपच्यून तक के सभी ग्रहों की जमीन और वातावरण कैसे होते हैं? क्या वहाँ जीवन संभव है या नहीं, और वहाँ पर भी सूर्य, आसमान और सितारे कैसे नजर आते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में। मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ना तो कोई क्लाउड आता है, ना ही कोई बवंडर और ना ही तूफान और ना ही बारिश होती है। इन सभी कारणों से कहा जा सकता है कि यहाँ का सरफेस एकदम शांत है। इसकी जमीन समतल नहीं है और ये आपको ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। यहाँ पर मौजूद गड्ढे कई किलोमीटर तक गहरे हैं। इस प्लेनेट पर दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रात के समय की, तो रात के समय इस प्लेनेट का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मरकरी पर अभी तक 2 स्पेसशिप भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब मरकरी होराइजन से 10 डिग्री ऊपर होता है। तो ऐसे में इसे सनराइज और सनसेट दोनों समय देखा जा सकता है। ये प्लेनेट सूर्य से 5 करोड़ 29 लाख किलोमीटर दूर है और ये सूर्य के सबसे करीब है। दूसरा प्लेनेट है वीनस। ये मरकरी के बाद सूर्य के सबसे करीब है। वीनस का एटमॉस्फेयर कई किलोमीटर मोटे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड की लेयर से ढका हुआ है और इन्हीं क्लाउड के कारण वीनस प्लेनेट की सरफेस इजीली दिखाई देती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। सूर्य की गर्मी इसी एटमॉस्फेयर के कारण क्लाइमेट से बाहर नहीं जा पाती और यही कारण है कि ये सबसे गर्म प्लेनेट है। इसका सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वह 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ पर बहुत से वोल्केनोज भी हैं। यहाँ का सरफेस 60% वोल्केनिक लावा से बना है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90% ज्यादा है। इस प्लेनेट में ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पर भेजे गए स्पेसशिप भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस प्लेनेट पर नहीं जा सकते। पृथ्वी से दिखने वाले 5 प्लेनेट में वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। साल में जून के अलावा हम सभी महीनों में इस ग्रह को देख सकते हैं। जून में हम इसलिए इसे नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। वीनस शाम के अलावा वेस्ट और सुबह के समय ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। स्पेस में इसकी शाइन सबसे ज्यादा होती है। इस ग्रह से सूरज 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। आपको बता दें कि सूर्य से तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है और हमारे सौरमंडल में ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर आज लिक्विड पानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स और वीनस के पास बहुत पहले महासागर होते थे, लेकिन वे बहुत पहले नष्ट हो चुके हैं। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। अब बात करते हैं मार्स प्लेनेट की। मार्स का सरफेस लाल है और इसी कारण इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन और खनिज पाए जाते हैं। इन दोनों में ऑक्सीजन के कारण यहाँ की सरफेस रेड है। इसका एटमॉस्फेयर ठंडा और पतला है, जिस कारण यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ठंडा है और यहाँ पर टॉर्नेडो चलते रहते हैं। इस ग्रह का औसतन तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि ठंड के समय यहाँ का तापमान -130 डिग्री तक जा सकता है। इसी ग्रह पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंट ओलिम्पस मोन्स भी है। वैज्ञानिक आने वाले समय में इस प्लेनेट पर बस्ती भी बसाना चाहते हैं, जिस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। पृथ्वी से मार्स को शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि इस ग्रह की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। ये सूर्य के बिल्कुल अपोजिट में है, जबकि चंद्रमा के एकदम नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि टेलीस्कोप की बजाय इसे साधारण आंखों से देखना बेहतर होता है। मार्स से सूर्य की दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। यहाँ से सूर्य करीब हमारे पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर के बारे में, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है। ये गैस जायंट है, यानी कि ये प्लेनेट गैस से बना हुआ है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया और मीथेन की काफी ज्यादा मात्रा है। जुपिटर का ये एटमॉस्फेयर हजारों किलोमीटर की गहराइयों तक फैला हुआ है। अगर आप इसे करीब से देखें तो ये आपको तूफानी क्लाउड की तरह नजर आएंगे। यहाँ का क्लाइमेट घने क्लाउड से भरा हुआ है, जो कि दिखने में एक घने धुएं की तरह नजर आता है। ये इतना बड़ा प्लेनेट है कि इसमें करीब 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, या यूं कहें कि इस ग्रह में हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह समा सकते हैं। इसके अंदर केवल क्लाउड्स के ही लेयर्स हैं। जुपिटर से सूरज 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और पृथ्वी की तुलना में इस ग्रह पर सूर्य की रोशनी 27 गुना कम है। अगला है सैटर्न। दोस्तों, ये प्लेनेट हमारे सौरमंडल में सबसे खूबसूरत दिखने वाला ग्रह है। इसके चारों ओर आपको रिंग्स दिखाई देंगे और ये जमी हुई बर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स और रॉक फ्रैगमेंट से जुड़कर बनी है। ये जमी हुई बर्फ सूर्य से आने वाली रेस को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी कारण ये चमकीली नजर आती हैं। ये प्लेनेट भी एक गैस जायंट है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। सैटर्न का एटमॉस्फेयर 96% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम से बना है। यह एटमॉस्फेयर बहुत ही तेज हवा पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। जैसे जैसे हम इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में नीचे जाते हैं, इसका तापमान और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। आपको बता दें कि जुपिटर की तरह सैटर्न में भी कोई ठोस जमीन नहीं है। हम इस प्लेनेट पर लैंड नहीं कर सकते। सैटर्न पर अब तक 4 मिशंस भेजे जा चुके हैं, जिनमें पहला मिशन पायोनियर 11 था, जिसके बाद वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी-हाइगन्स था। कैसिनी के माध्यम से हमने सैटर्न का बहुत ही करीब से अध्ययन किया। आपको बता दें कि सैटर्न की सूर्य से दूरी करीब 1 अरब 47 किलोमीटर है, जहां से सूर्य बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब बारी आती है यूरेनस प्लेनेट यानी अरुण ग्रह की। ये प्लेनेट भी गैस से बना हुआ है। इस पर कोई भी ठोस सरफेस नहीं है और वॉयेजर ही एक ऐसा मिशन है जो कि यूरेनस पर भेजा गया है। यूरेनस को बर्फीला गैसियस प्लेनेट भी कहा जाता है। ये ग्रह भी हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम से बना है। इसके एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इसका एटमॉस्फेयर बाकी प्लैनेट से काफी ज्यादा ठंडा है और इसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन गैस सूर्य से आने वाली सभी रेड बीम को एब्जॉर्ब करके नीले रंग को दिखाता है और इसीलिए ये नीले कलर का दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में यूरेनस और वीनस ये दोनों एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अपनी दूरी पर अन्य प्लेनेट से अलग दिशा में घूमते हैं। सैटर्न की तरह यूरेनस के भी अपने रिंग्स हैं, जिसका नाम है जीटा, 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, न्यू और म्यू। और अब दोस्तों हम बात करते हैं सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह यानी नेपच्यून की। दोस्तों आपको बता दें कि इस ग्रह के आसपास भी रिंग्स हैं। इस प्लेनेट के अब तक 5 रिंग्स की खोज हो चुकी है। आपको बता दें कि वॉयेजर 2 ही एकमात्र ऐसा मिशन है जिसे इस ग्रह पर भेजा जा चुका है। यहाँ का एटमॉस्फेयर 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन से मिलकर बना है। यहाँ का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है। यहाँ पर जमीनी गैस बर्फ के रूप में मौजूद है। आपको बता दें कि सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं इसी ग्रह पर चलती हैं और आपको ये भी बता दें कि इन सभी ग्रहों से हमारी पृथ्वी एक तारे की तरह दिखती है, जो कि दूर जाने पर धुंधली हो जाती है। ये प्लेनेट सूर्य से काफी दूर है, जिसकी दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है। तो दोस्तों ये थे हमारे सौरमंडल के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी ग्रह। वैसे आपको हमारे द्वारा बताए गए इन ग्रहों में सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी ग्रह कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।